हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स। आज के हमारे लेक्चर में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रांजिस्टर्स, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स और उसके अलावा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, टाइप ऑफ बीजेटी ट्रांजिस्टर्स और उसके अलावा उसकी कंस्ट्रक्शन को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले ट्रांजिस्टर एक टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो एम्प्लीफिकेशन और स्विचिंग के लिए मोस्टली यूज किया जाता है। ये जे बार्डन और डब्ल्यू.एच. ब्रैटिन ने बेल टेलीफोन लेबोरेटरी यूएसए में इन्वेंट किया था। और जैसे कि हमने पीछे जो पढ़े थे शॉकली डायोड या शॉटकी डायोड, तो जिसमें साइंटिस्ट ने इसे अपने नाम पे डायोड को अपना नाम दिया था। लेकिन यहाँ पे ट्रांजिस्टर जब इन्वेंट किया गया तो उस वक्त उन्होंने जो सोचा कि हम इसका ऐसा नाम रखें जो इसकी वर्किंग को डिफाइन करे। तो ट्रांजिस्टर के दो पार्ट्स हैं। एक है ट्रांस, जिसका मतलब है ट्रांसफ़र। अब ट्रांसफ़र क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ करंट या ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब कि रेजिस्टेंस यहाँ पे बिल्कुल कम होता है पहले जंक्शन में और करंट जो है सो आसानी से फ्लो कर जाता है। और सेकंड पार्ट जो है वो है स्टर, जिसका मतलब है रेजिस्टर, जो रेजिस्टेंस जिस पे ज़्यादा होती है। और ये ऐसे समझें कि जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है वो फॉरवर्ड ब्यास होता है और सेकंड पार्ट जो है वो रिवर्स ब्यास है। तो ट्रांजिस्टर के दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो फॉरवर्ड ब्यास्ड होता है और सेकंड पार्ट जो है वो रिवर्स बायस होता है। ये ट्रांजिस्टर का जो नाम है वो इसकी वर्किंग को डिफाइन कर रहा होता है, विच मीन्स ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस जैसे। अब इसके जो है दो मेजर टाइप्स हैं। एक है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसे बीजेटी ट्रांजिस्टर भी कहा जाता है, और दूसरा है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब अगर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को देखें तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एक ऐसा ट्रांजिस्टर है जो यूज करता है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों को। जैसे कि इसका नाम ही है बाइपोलर, यानी कि ये दो पोलरिटीज को यूज करता है। एक जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को भी यूज़ करता है और दूसरा होल्स दोनों को यूज़ करता है। इन कॉन्ट्रास्ट यूनिपोलर ट्रांजिस्टर्स सच एज फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ओनली यूज वन काइंड ऑफ चार्ज कैरियर्स। हमारे पास जो यूनिपोलर ट्रांजिस्टर है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, वो या तो होल्स को यूज़ करेगा या तो इलेक्ट्रॉन्स को। ये एट टाइम सिर्फ एक ही चार्ज कैरियर को यूज़ करता है एज कम्पेयर टू बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बाइपोलर जंक्शन का, वो इसके ऑपरेटिंग कैरेक्टर्स को डिफाइन कर रहा होता है। जैसे कि कंस्ट्रक्टेड विद 3 डोप्ड सेमीकंडक्टर रीजन्स कॉल्ड इमिटर, बेस एंड कलेक्टर, व्हिच इज सेपरेटेड बाय 2 पीएन जंक्शंस। हमारे पास ये दो जो ट्रांजिस्टर है वो 2 पीएन जंक्शंस डायोड्स को मिलाकर बनाया गया है। 3 लेयर्स होती हैं, एक इमिटर, बेस और कलेक्टर। अब इसके जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है इसके भी 2 टाइप्स हैं। एक है एनपीएन ट्रांजिस्टर जो एन रीजन सेपरेटेड बाय पी रीजन। तो हमारे पास 2 एन रीजन्स होती हैं। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो एन रीजन होगा यहाँ पे, दूसरा पार्ट जो है वो भी एन रीजन होगा और बीच में जो है ये पी रीजन होगा। तो दो एन रीजन्स होती हैं सेपरेटेड बाय पी रीजन। उसके अलावा हमारे पास दूसरा होता है वो होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब पीएनपी ट्रांजिस्टर्स के अंदर भी इसी तरह 2 पी रीजन्स होती हैं सेपरेटेड बाय एन रीजन। ये भी पी रीजन होता है और ये भी पी रीजन है हमारे पास, और ये सेपरेट किए गए बीच में एक हमारे पास एन रीजन होता है। उसके बाद देयर आर 2 जंक्शंस एट इन बीजेटी ट्रांजिस्टर। इसके अंदर 2 जंक्शन होती हैं, एक बेस इमिटर जंक्शन। अब इसमें जो है ये इमिटर होता है। फर्स्ट पार्ट हमारा जो होता है वो हमेशा इमिटर होता है, सेकेंड पार्ट बेस होता है, थर्ड पार्ट जो है वो कलेक्टर होता है। अब यहाँ पे 2 जंक्शन है। एक जंक्शन ये है J1, जिसको हम अगर कह दें, एक जंक्शन हमारे पास ये है और दूसरा जंक्शन हमारे पास ये है जिसको हम J2 का नाम दे रहे हैं। फर्स्ट जंक्शन कंसिस्ट करता है बेस और इमिटर का और सेकंड जंक्शन है वो बेस और कलेक्टर पे कंसिस्ट करता है। ये हमारे पास जो J2 है वो बेस, और ये हमारे पास बेस है, ये कलेक्टर है। बेस और कलेक्टर के बीच में होता है J2 और J1 जो है वो इमिटर और बेस के दरमियान होता है J1। उसके बाद बेस इमिटर जंक्शन है वो पीएन जंक्शन है, ज्वाइनिंग द बेस रीजन एंड द इमिटर रीजन। ये बेस और इमिटर रीजन को ज्वाइन कर रहा होता है। जो पीएन जंक्शन है ये पी है और ये हमारे पास एन जंक्शन है। बेस कलेक्टर जंक्शन है द पीएन जंक्शन ज्वाइनिंग द बेस रीजन एंड द कलेक्टर रीजन। J2 है हमारे पास ये पी और एन जंक्शन है जो बेस और कलेक्टर को ज्वाइन कर रहा होता है। अब आई लेट करेक्ट ईच ऑफ 3 रीजन्स दिस लेबल्ड एज इमिटर बेस कलेक्टर। इनको हमने लेबल किया हुआ है इमिटर बेस एंड कलेक्टर के तौर पर। ये हमारे पास जो है एक्चुअल डिवाइस जो यूज़ होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर जो हमारे पास है। यहाँ पे पहला इमिटर जंक्शन, उसके बाद बेस रीजन होता है और लास्ट में हमारे पास कलेक्टर रीजन होता है। ये मेटलाइज कॉन्टैक्ट से बीच में, और ये हमारे पास एक ऑक्साइड है बाहर जो सबस्ट्रेट है ब्लू रीजन में। उसके बाद हमारे पास ये एनपीएन जंक्शन है और ये हमारे पास पीएन जंक्शन है। यहाँ पे बेस, इमिटर और जंक्शन वो
एज इट इज़ है, जैसे हमने नाम दिए थे। उसके बाद आप बेस रीजन, ये बेस रीजन जो है हमारे पास वो लाइटली डोप्ड होता है एज़ कम्पेयर टू कलेक्टर एंड इमिटर, और ये बहुत ही थिन होता है इमिटर और बेस से, इमिटर और कलेक्टर से बहुत ज़्यादा थिन होता है बेस रीजन। अगर इमिटर रीजन की बात करें तो इमिटर रीजन जो है वो हैवली डोप्ड होता है, इमिटर जंक्शन ग्रेटर देन कलेक्टर होता है और बेस से भी ग्रेटर होता है इमिटर जंक्शन, ये हैवली डोप्ड है और मीडियम साइज़ है इसका, बेस और बेस से ज़्यादा है और कलेक्टर से इसका साइज़ कम है। अब कलेक्टर रीजन जो है वो मॉडरेटली डोप्ड है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है कम है एज़ कम्पेयर टू इमिटर और ज़्यादा है बेस रीजन से, और इसका साइज़ जो है वो ग्रेटर है बेस रीजन से और इमिटर रीजन से। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड बीजेडी सिंबल्स। अब सिंबल जो है वो कुछ इस तरह है। अगर हमारे पास एनपीएन जंक्शन है तो एनपीएन जंक्शन में हमारा जो ये एरो है वो बाहर की तरफ इशारा कर रहा होता है, और ये जो पीएनपी जंक्शन है इसमें एरो इनवर्ट है, अंदर की तरफ बेस की तरफ इशारा कर रहा होता है। डिफरेंट रीजन्स ऑफ ऑपरेशंस होती हैं ट्रांजिस्टर में, डिपेंडिंग ऑन द बायसिंग बीजेडी कैन बी ऑपरेटेड इन 3 डिफरेंट रीजन्स। एक हमारे पास होता है एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन और रिवर्स एक्टिव रीजन। अब इन डिस्कस करते हैं। हमारे पास डिफरेंट रीजन्स हैं। एक्टिव रीजन में क्या होता है, इन एक्टिव रीजन इमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड ब्यास एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स ब्यास। हमारे पास जो एक्टिव रीजन है, जो मोस्टली हमारे पास जितने भी ट्रांजिस्टर्स हैं वो एक्टिव रीजन में यूज़ किए जाते हैं, और एक्टिव रीजन में जो फर्स्ट पार्ट है वो हमेशा फॉरवर्ड ब्यास रहेगा और सेकंड पार्ट जो है वो हमेशा रिवर्स ब्यास रहेगा। इमिटर और बेस के दरमियान फॉरवर्ड ब्यास होगा। अगर हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो एन रीजन यहाँ पे है, एन में इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे हमने नेगेटिव सप्लाई दिया है इसको, और बेस रीजन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की वजह से हमने बेस को पॉजिटिव सप्लाई दिया है। और उसके बाद आता है बेस कलेक्टर जंक्शन। बेस कलेक्टर जंक्शन हमेशा रिवर्स बायस होती है, तो बेस कलेक्टर जंक्शन में हम क्या करते हैं, पॉजिटिव सप्लाई देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसको हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे, और बेस को हम नेगेटिव सप्लाई देंगे ताकि ये हमेशा रिवर्स बायस रहे। कलेक्टर पे हम जो वोल्टेजेस दे रहे होते हैं वो ज़्यादा दे रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू मीटर, ताकि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ एक्सट्रैक्ट कर सके। और उसके अलावा बेस को हम ज़्यादा देते हैं एज़ कम्पेयर टू मीटर, ताकि ये अट्रैक्ट करे इलेक्ट्रॉन्स को। ये हमारे पास जो इमिटर है, इमिटर से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करे अपने पास, और इमिटर को हम सबसे कम वोल्टेजेस देते हैं ताकि ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर सके किसको, बेस को। अब इमिटर क्या करता है, इमिटर सप्लाई करता है बेस को, और बेस से फिर ये कलेक्टर इनको कलेक्ट कर लेता है, इलेक्ट्रॉन जितने भी इलेक्ट्रॉन बेस पे आते हैं इनको कलेक्ट कर लेता है इन एक्टिव रीजन। उसके बाद हमारे पास आता है कट ऑफ रीजन। अब कट ऑफ रीजन में ऐसे नाम से ही डिक्लेयर है कि कट ऑफ मतलब कि हमने सप्लाई कट ऑफ कर दी है। इमिटर साइड पे जो सप्लाई होती है उसको हम रिवर्स बायस कर देते हैं। अब इसको हमने रिवर्स बायस कर दी है तो ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई नहीं करेगा इमिटर रीजन को। इमिटर रीजन को जब ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई नहीं करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स आगे कलेक्टर की तरफ नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से जो इनपुट है वो कट ऑफ हो गया है। और ये भी रिवर्स रीजन होता है कलेक्टर भी, और ये इमिटर भी रिवर्स बायस होता है, और यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फ्लो नहीं कर रहे होते और कोई भी करंट हमें आउटपुट पे शो नहीं हो रहा होता। उसके बाद आता है सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन में हम दोनों को फॉरवर्ड बायस कर देते हैं, इमिटर बेस जंक्शन को भी फॉरवर्ड बायस करते हैं, जिसकी वजह से ये सप्लाई तो जा रहा होता है लेकिन कलेक्टर कलेक्ट नहीं कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि कलेक्टर भी फॉरवर्ड बायस है, जिसकी वजह से ये भी सप्लाई कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन से इसको, कलेक्टर रीजन को। तो ये होता है सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन में जो इसका करंट और वोल्टेजेस का ग्राफ है वो इस तरह इंक्रीज कर रहा होता है। और एक्टिव रीजन में, अगर एक्टिव रीजन की बात करें तो एक्टिव रीजन में कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा होता है। कट ऑफ रीजन में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होता है और यहाँ पे ज़ीरो करंट हमें शो हो रहा होता है आउटपुट पे। लेकिन यहाँ पे जो जितने भी वोल्टेजेस हम सप्लाई करेंगे मीटर पे, उतने ही वोल्टेजेस हमें कलेक्टर पे मिलेंगे, और ये कोई भी एक्स्ट्रा करंट कलेक्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास वोल्टेजेस इंक्रीज़ करने से कलेक्टर करंट भी इंक्रीज़ कर रहा होता है, और ट्रांजिस्टर जो है वो अपना काम नहीं करता। इसकी वजह से ट्रांजिस्टर को बनाया गया है। उसके बाद आता है रिवर्स एक्टिव रीजन। अब रिवर्स एक्टिव रीजन में इनपुट जो है उसको हम रिवर्स कर देते हैं और कलेक्टर को हम फॉरवर्ड कर देते हैं, जिसकी वजह से इनपुट पे कोई भी सप्लाई नहीं मिल रहा होता, और कलेक्टर से हमें बजाय कि कलेक्टर इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करे, ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा होता है बेस रीजन को। उसके बाद ये हमारे पास ग्राफ है डिफरेंट रीजन्स के। एक्टिव रीजन में वोल्टेजेस जो इमिटर मैक्सिमम वोल्टेजेस सप्लाई कर रहा होता है,
और सेचुरेशन रीजन में बेस ज़्यादा वोल्टेजेस सप्लाई कर रहा होता है, और कट ऑफ रीजन में इमिटर और कलेक्टर दोनों वोल्टेजेस सप्लाई कर रहे होते हैं बेस को, और फॉरवर्ड एक्टिव में कलेक्टर सबसे ज़्यादा वोल्टेजेस सप्लाई कर रहा होता है और इमिटर सबसे कम वोल्टेजेस सप्लाई कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास है डिफरेंट रीजन्स, हम किस काम के लिए यूज़ करते हैं। अगर एक्टिव रीजन है वो एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज़ होता है, कट ऑफ रीजन जो है वो स्विचिंग के लिए यूज़ होता है, सेचुरेशन रीजन भी स्विचिंग के लिए यूज़ होता है। ये था बेसिक इंट्रोडक्शन टू ट्रांजिस्टर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।